हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हमेशा कहा जाता है कि देखिए वो तो है ही गुजरात के, और लेकिन चाहे अयोध्या हो, काशी हो या हो सोमनाथ। ब्रजेश। अंजना, देखिए प्रधानमंत्री का पहले से सोमनाथ के साथ लगाव है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जो यात्रा निकली थी अयोध्या के लिए, उसकी शुरुआत जो है वो सोमनाथ से हुई थी, लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा। और उसी यात्रा का जो पूरा रूट था, उसको जो संजोया था, पूरा नरेंद्र मोदी ने संजोया था। तब एक कार्यकर्ता के तौर पे वो उस यात्रा में शामिल थे, पूरी यात्रा उन्होंने हैंडल की थी। तो तब से जो है वो इसमें शामिल थे और अब धीरे धीरे जो है वो काफिला यहाँ पे पहुंच रहा है। शौर्य यात्रा की जो झांकियां हम बात कर रहे थे, किस तरह से वो झांकियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उससे पहले जो अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं, उनकी झांकी यहाँ पे जो देखने को मिल रही है। उसके साथ जो घुड़सवार है, ठीक इसके पीछे जो है वो घुड़सवार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के स्थानीय परिवेश में ये सभी घुड़सवार जो है, गुजरात पुलिस का ये अश्वबल है, 108 घोड़े हैं जिसपे ये घुड़सवार जो है यहाँ पे है। ये यहाँ की शौर्य गाथा दिखाएगा, किस तरह से ये शौर्य यात्रा, क्यों ये शौर्य यात्रा की जा रही है और इसका क्या महत्व है। देखिए अभी की जो तस्वीरें आएंगी उसमें जो है वो ये देखने को मिलेगा। घुड़सवार यहाँ पे पहुंचे हैं और अब ये घुड़सवारों के पीछे ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुली जीप में सवार है और उस जीप में वो लोगों का अभिवादन जो है ले रहे हैं। यहाँ पे जो सांस्कृतिक झांकियां दिख रही है वो देख रहे हैं। और ये अश्वबल जो घुड़सवारी दल है गुजरात पुलिस का, 108 यहाँ के स्थानीय परिवेश के साथ, जो हमीर जी गोहिल की बात की गई थी, उनकी प्रतिमा भी ठीक इसी तरह घोड़े पे बनाई गई हुई है। जब वो यहाँ पे युद्ध लड़े थे तो वही चीज इस शौर्य गाथा से दिखाने की कोशिश हो रही है। शौर्य यात्रा में वही चीज दिखाई जा रही है, किस तरह से ये वीर जो थे वो यहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और सोमनाथ को उन्होंने किस तरह से विदेशी आक्रांताओं से बचाया था। इन सारी चीजों की बात इस शौर्य यात्रा में है। और ठीक इसके पीछे प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार हैं। पहले जो है 50 घोड़े हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री और फिर 50 घुड़सवार। तो इस तरह जो है वो पूरा रूट शौर्य यात्रा का था। और अभी यहाँ पे ये घुड़सवार धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री का काफिला भी दिखेगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में लोगों को जो है वो अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। जो हम बात कर रहे थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, रहा है, ये अभी का नहीं है। जिस तरह से अयोध्या की यात्रा की शुरुआत सोमनाथ से हुई थी, लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया था और तब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे और सामान्य कार्यकर्ता थे बीजेपी के। उस वक्त की ये बात है। तो तब से लेकर अब तक सोमनाथ के साथ उनका एक अलग ही लगाव रहा है, चाहे वो सोमनाथ। डमरू इस वक्त वहां पर डमरू उनके हाथों में है। एक तरफ आपको मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिख रहे हैं, एक तरफ हर्ष सांघवी है जो उनके साथ इस ओपन जीप में लोगों से गुजरते हुए, और लोगों का हुजूम देखिए जो घरों से, छतों से, और हम लोगों ने अनेकों रोड शोज प्रधानमंत्री के कवर किए हैं। जब वो लोगों के बीच से निकलते हैं तो जो आम भारतीय है उसके लिए बहुत ही गर्व का एक विषय होता है और वो सब उनको करीब से देखना चाहते हैं। और यही आज आप देख रहे हैं, दोनों हाथों में डमरू और भगवान शिव का ये जो आज शौर्य यात्रा उनकी निकल रही है, ये स्थापित करता है कि भारत और भारतीय सभ्यता, जिसने 1000 वर्षों तक न सिर्फ इस भूमि पर बल्कि भारत के पूरे उत्तर हिस्से में देखा है कि विदेशी आक्रांताओं ने कितने हमले किए, उन सब के खिलाफ ये हमारी शौर्य यात्रा है। ये हमारे उस आत्मविश्वास की यात्रा है जो भारतीय सभ्यता में है, जिसकी वजह से हमने हर आक्रमण के बाद नए सिरे से, और ऐसा नहीं है कि ये 1950 में एक बार हुआ या एक बार सिर्फ माँ अहिल्याबाई होलकर के वक्त पर हुआ। जैसा आप भी पहले बता रहे थे कि अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर वक्त पर इन विदेशी आक्रांताओं के हमले के बाद वहां जाकर पुनर्निर्माण से लेकर उसके स्वाभिमान को वापस लाने के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा करने से भी वो पीछे नहीं हटे। तो इसीलिए आज जब ये डमरू आप देखते हैं भारत के मुखिया के हाथों में वहां पर, क्योंकि हम इसको तरह तरह की पार्टी पॉलिटिक्स से भी जोड़ने की कोशिश होगी, लेकिन अगर आप इसको भारतीय सभ्यता के पूरे 1000 वर्ष की एक यात्रा के तौर पर देखेंगे
और भारत के मुखिया के हाथों में आज डमरू वहां पर बजते हुए देखेंगे, उस शौर्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए जिससे हम 1000 वर्ष के इस आक्रांताओं के जबरदस्त प्रहार के बाद आज गर्व का पर्व मना रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इस पल का ऐतिहासिक महत्व क्या है। संगीत रानी, मोदी भारतीय पुनर्जागरण का नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं दिखा कि कोई भारत का प्रधानमंत्री भभूत लगा करके ललाट पर और अंग वस्त्र पहन करके भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक संदेश दे रहा हो, चाहे वो बद्रिकाश्रम में हो, चाहे वो केदारनाथ में हो, केदारनाथ की गुफा में हो, चाहे वो काशी में हो, कहीं भी हो जा करके भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे अपने आप को कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस करते थे, मंदिर में जाते थे, वो पूजा पाठ कर लेते थे, इतना तक था। लेकिन भारत की सांस्कृतिक वैभव के उत्थान के लिए कोने कोने में देखिए यहाँ पर करके इतनी बात करने वाले गिद्दा अलग अलग, मतलब हर राज्य का नृत्य भी हो रहा है। चलते चलते जो दिख रहा है वो भी बता देते हैं, हर राज्य का नृत्य, क्योंकि ये सिर्फ एक गुजरात का नहीं है, ये भारत का है और अनेकों लोगों का है जो आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, अनेकों धर्म के लोग पहुँचते हैं। मैं खुद जब वहाँ पर गई हूँ तो मैंने देखा है कि अनेकों विदेशी सैलानी वहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं वो? क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारत के सांस्कृतिक धरोहर की पहचान ये है और यहाँ पर पहुँचने से आपको जो एक अनुभूति होगी, जो एक आध्यात्मिक ताकत की अनुभूति होगी, जिस मंत्रोच्चार की हम बात कर रहे हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा आपको इस जगह पर पहुंचकर मिलेगी वो अनूठी है। मतलब वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में है, उनमें से एक सोमनाथ जी में भी है, लेकिन जो चूंकि ये भी है कि समुद्र के किनारे जब आप पूरा दृश्य देखते हैं तो एक अलग सी अनुभूति होती है। ये देखिए छतों पर लोग मौजूद हैं और सभी के लिए खुशी का अनुभव है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन सोमनाथ के लोगों के लिए सोचिए कितनी बड़ी खुशी की बात है जब उनके प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और हाथों में डमरू लेकर उन लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो एक अलग अलग जगहों पर अगर आप इसको देखिए, राजनीतिक रूप से बिहार के चुनाव है और वहां पर मधुबनी की कला से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे आप जब बात कीजिए वो आपको ये बात बताते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने चूंकि मधुबनी पर इतनी चर्चा की, अब मधुबनी आर्ट हमारा जो है पहले हम इतने में बेचते थे, अब हम इतने में बेचने लगे, उसकी मांग में इजाफा हुआ है। किसी ने हमको कहा कि मधुबनी पेंटिंग क्या बिजनेस, रोअरिंग बिजनेस हो गया है कि जो पहले 200 रुपए में बोलता था वहाँ 10-10 हजार रुपए में बिक रहा है। ये मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरी एक स्टूडेंट नहीं जो वहीं से आते हैं, मिथिलांचल से आती हैं, योगा की बहुत अच्छी टीचर है, उसने मुझे कहा कि सर 10-10 हजार रुपए में मिल रहे हैं जो पहले 200-500 रुपए में बिका करते थे। तो मधुबनी पेंटिंग के आज के दिन में एक रोअरिंग बिजनेस के तौर पर इमर्ज करके आ गया है बिहार के अंदर और वो प्रधानमंत्री को जाता है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, तो इसी वजह से सोमनाथ में जो लोग आज वहाँ पर मौजूद हैं उनको भी बहुत खुशी हो रही होगी। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रही थी तो मधुबनी, और उसके बाद में अनेकों ऐसे जगहों पर गई जिसमें गया और ऐसी जगह थी जहाँ पर मंजूषा एक पेंटिंग है वहाँ की, उसी बिहार की, वो भी पारंपरिक पेंटिंग है मंजूषा। अगर आप नहीं जानते उसके बारे में तो सर्च कीजिएगा जरूर। मंजूषा पेंटिंग से जुड़े अनेकों महिलाओं ने और लोगों ने मुझसे बार बार यही गुजारिश की कि आप इसको खूब टीवी पर दिखाइए, ताकि मंजूषा पेंटिंग के बारे में भी अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उसकी भी जो करने वाले हैं उनके लिए आर्थिक रूप से अच्छा होगा। तो सोमनाथ के लोगों के लिए हो, जहाँ के लिए भी हो, पर्यटन के नजरिए से देखिए, जब राष्ट्र में उसकी चर्चा होती है, उस पर बात होती है, उसका महिमा मंडन होता है, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे काशी का मंदिर हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे मधुबनी पेंटिंग हो, चाहे मंजूषा पेंटिंग हो, तो लोगों का उत्साह उसके लिए जगता है।